हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे वेदरिंग के बारे में। तो वेदरिंग जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है इन द ग्रेडेशन। तो वेदरिंग क्या होती है? सिंपल ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स इनटू फ्रेगमेंट इनटू पीसेस होती है और इनटू सेडिमेंट्स। तो वेदरिंग में जो वेरियस वेदर फिनोमेना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमिडिटी ऑफ द वेदर रिस्पॉन्सिबल होती है, टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल होता है, वेरियस फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर एग्जाम्पल स्नो, हेल, रेनफॉल एक्सेट्रा। और इसके साथ साथ वेरियस प्लांट्स और एनिमल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब भी आप वेदरिंग टर्म करो तो आपको दो टर्म्स याद होनी चाहिए, डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन तो ऑफ द रॉक्स। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स क्या होता है कि रॉक्स जब ब्रेक डाउन होती है इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स। और इसके साथ साथ होता है डीकम्पोजिशन या डिके ऑफ द रॉक्स। डिके ऑफ द रॉक्स क्या होता है? बाय द केमिकल एक्शन ये जो होता है इनका डीकम्पोजिशन होता है या डिके होता है ऑफ द रॉक्स, तो उसको बोलते हैं। अब इसके साथ साथ एक और टर्म आती है, वो होती है ग्रेडेशन। तो वेदरिंग जो होती है वो एक स्टैटिक प्रोसेस है, लेकिन ग्रेडेशन जो है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है। और इसके साथ साथ वेदरिंग में क्या होता है कि सिर्फ जो रॉक्स होती है वो ब्रेक डाउन होती है इनटू द फ्रेगमेंट्स, लेकिन ग्रेडेशन में ऐसा नहीं होता। ग्रेडेशन में सॉइल इरोजन होता है, उसके साथ साथ ट्रांसफर ऑफ द सब्सटेंस होता है और उसके साथ साथ डिपोजिशन ऑफ द मटेरियल होता है। तो ग्रेडेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंड रिस्पॉन्सिबल होती है, विंड के साथ साथ स्नो रिस्पॉन्सिबल होती है, स्नो के साथ साथ रनिंग वाटर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम करेंगे वेदरिंग टॉपिक में मैकेनिकल वेदरिंग। ये एक टाइप ऑफ वेदरिंग है। तो इसमें हमें ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैकेनिकल वेदरिंग जो है वो सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है, यानी कि इसमें जो केमिकल कंपोजिशन होती है रॉक की वो चेंज नहीं होते। ये सिंपली होता है कि रॉक जो है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, लेकिन उसमें कोई भी केमिकल चेंज जो है वो नहीं आता। इट इज ए टोटली अ फिजिकल प्रोसेस। तो मैकेनिकल वेदरिंग होती है चेंज इन द टेम्परेचर की वजह से, और दूसरा होता है फ्रीजिंग ऑफ द वाटर की वजह से। तो आइए पढ़ते हैं चेंज इन टेम्परेचर की वजह से कैसे होती है। तो बहुत डेजर्ट या एरिड रीजन होते हैं जहाँ पे कि टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। डेज जो होते हैं वो बहुत हॉटर होते हैं एज कम्पेयर टू द नाइट्स जो होती हैं वो बहुत कूलर होती हैं। तो इन रीजन्स में क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं रॉक के अंदर वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हाई होता है तो एक्सपेंड करते हैं, जब टेम्परेचर कूलर होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो आउटसाइड ऑफ द रॉक्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाती हैं, और देन द इनर साइड जो होती है वो बिट कम हीट होती है या फिर थोड़ी सी कूलर रहती है। तो इससे क्या होता है कि बाहर वाली जो लेयर है वो ज्यादा हीटअप हो गई, उसमें जो मिनरल्स हैं वो रॉक ने एक्सपेंड किया रॉक, और अंदर वाली जो थी वो इतनी एक्सपेंड नहीं कर पाई। तो इन चेंजेस की वजह से उनकी लेयर्स के बीच में स्ट्रेस हो जाता है और स्ट्रेस से ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन होता है ब्लॉक का। जो एक रॉक को अगर हम एक ब्लॉक माने तो उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, उसके साथ साथ ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी कि ग्रैन्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं और एक्सफोलिएशन होती है। अब हम पढ़ेंगे फ्रीजिंग एक्शन ऑफ द वाटर के बारे में। तो हमें पता है कि जनरली सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो जब हीटअप होते हैं तब एक्सपेंड करते हैं, लेकिन वाटर के साथ उल्टा होता है। वाटर जब फ्रीज होता है तब वो एक्सपेंड करता है, और कितना एक्सपेंड करता है? 9% ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम से वो एक्सपेंड करता है। तो जनरली जो कूलर एरियाज होते हैं उसमें जो फ्रीजिंग और थॉइंग होती है वाटर की वो होती रहती है।
तो इसमें जब जब वाटर की फ्रीजिंग होती है तो रॉक्स के क्रैक्स के बीच में जो वाटर होता है एट द नाइट टाइम वो फ्रीज अप हो जाता है। फ्रीज अप जब होता है तो वो एक्सपेंड करता है 9% ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, और इसकी वजह से वो जो होता है डिसइंटीग्रेशन करता है ऑफ द रॉक्स को तोड़ता है क्योंकि वॉल्यूम में वो एक्सपेंड कर जाता है, तो वो फर्दर क्रैक करता है, डिसइंटीग्रेशन करता है ऑफ द रॉक्स। और डे टाइम में क्या होता है, थॉइंग होती है, यानी कि मेल्टिंग डाउन ऑफ द वाटर होता है। तो जब ये वाटर मेल्ट डाउन होता है तो क्रैक्स के अंदर मोर वाटर सीप अप होता है इनटू द क्रैक्स, मोर वाटर गोज इनटू द क्रैक्स एंड फिल देम। तो नाइट टाइम में फिर क्या होगा, फिर से फ्रीजिंग होगी और वो फोर्स एक्ट करेगी लीडिंग टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स। तो इस तरह से ये होता है। और इस तरह से ये जो क्रम्बलिंग एक्शन ऑफ द रॉक्स होता है ड्यू टू द फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ द वाटर, तो इसको हमने नाम दिया है फ्रॉस्ट एक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।